अस्सलाम वालेकुम मेरे टोटू मोटू छोटू लोटू बच्चों, कैसे हैं आप? फौरन से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दिस इज मी एंड मॉम। ये कहानी है एक प्यासे चूटे की। जी जनाब, ये प्यासा चूटा प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाता है, मगर गलती से नदी में स्लिप करके गिर जाता है। चूंकि उस छोटे मियाँ को स्विमिंग नहीं आती, इसलिए वो डूबने लगता है। ना दूर खड़ा एक कबूतर देख रहा था। वो जानता है कि चूटे को स्विमिंग नहीं आती, इसीलिए वो एक पत्ता लेके जाता है और चूटे के पास जाके वो पत्ता नदी में फेंक देता है। चूटे मियाँ फौरन पत्ता पकड़ के फ्लोटिंग करने लग जाते हैं। दूर से प्यारी प्यारी मछलियाँ आती है, फ्लोटिंग करते हुए मजे मजे से उन मछलियों को देखते हुए किनारे की तरफ जाने लगते हैं। और किनारा आते ही चूटे साहब पत्ते को छोड़ के किनारे पे आ जाते हैं। याद रखना छोटे छोटे बच्चों, जब भी कोई मदद करे हमेशा उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी होता है। चूटे ने भी यही किया और कबूतर को थैंक यू कहा। एक शिकारी जंगल में चिड़ियों को तलाश कर रहा था। दूर से देख लेता है कि यही कबूतर दरख्त पे बैठा सो रहा है। जैसे ही वो ये देखता है कि कबूतर सो रहा है, वो फौरन सोचता है कि मैं अपने नेट से कबूतर को आराम से काबू कर लूँगा। मगर वही चूटा ये सब कुछ देख लेता है और प्लान करता है कि अभी मैं शिकारी के जाके पैर पे काटता हूँ। और जैसे ही काटता है शिकारी चिल्लाने लग जाता है। शिकारी की आवाज सुन के कबूतर जाग जाता है और फौरन वहां से उड़कर भाग जाता है। अब बच्चों, थैंक यू कहने का वक्त किसका है? कबूतर का। याद रखिएगा, एहसान के बदले एहसान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ख्याल रखिएगा अपना।